अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने आर्टिकल 63A की सदारती रेफरेंस की समाअत में कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन से हटकर वोट देने से सियासी पार्टी टी पार्टी बन जाएगी, जबकि जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर अनहराफ गलत काम है तो आइन इसकी इजाज़त क्यों देता है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए और बताया कि अटारनी जनरल को तखीर हो गई, वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी व मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू जबकि तफसीली मुशावरत भी की गई। इस मौका पर MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बढ़ाना ज़रूरी है तो गरीब तबके को रिलीफ फराहम किया जाए, जबकि मईशत की सूरत हाल ज़्यादा बुरी है तो आवाम में जाएँ और इन्हें आगाह करें। CTD और वुमेन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CPEC रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक तरबत CTD और वुमेन पुलिस ने खुफिया इतला पर होशाब में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अमरीकी जंग में कुर्बानियाँ दी, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। 3 स्टोरेज ने 10 साल हुकूमत की तो पाकिस्तान पर 400 ड्रोन हमले हुए। सवाबी में अवामी जलसे से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों की जुर्रत नहीं थी कि अमरीका से कहते कि अपने मुल्क के दहशत गर्दों पर ड्रोन हमले करें। बाजोड़ ड्रोन हमले में मदरसे के 64 बच्चे मारे गए। दुनिया का कोई कानून ऐसे हमलों की इजाज़त नहीं देता। MQM ने मुल्क में फौरी इंतखाबात की हमायत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM रहनुमाओं ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जमात इस वक्त फौरी इंतखाबात की हमायत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत करती है। कराची में शदीद गर्मी के इलेक्ट्रिक की जानिब से 24 घंटे के मुख्तलिफ वक्त में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी। तफसीलात के मुताबिक कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 दिन से बिजली गायब है, जबकि रोजाना 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। जबकि सिंध हुकूमत कराची की आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। छोटे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग हजरात गर्मी की वजह से लोड शेडिंग से सख्त परेशान हैं। यूक्रेनी फ़ौज ने रूसी फ़ौज के ज़ेर तसल्लुत शहर खार्किव में फ़तह हासिल करते हुए रूसी फ़ौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज ने खार्किव में रूसी फ़ौज का कब्जा वागज़ार करा लिया है और रूस की सरहद तक पहुँच गए हैं। रवां साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में इंग्लैंड क्रिकेट टीम T20 फॉर्मेट के अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान पहुंचेगी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ की मेज़बानी करेगा, लेकिन इंग्लिश टीम T20 फॉर्मेट के अहम खिलाड़ियों के बगैर वतन पहुंचेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।